Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to all of you and a most welcome to my YouTube channel. So dear learners, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पेस्टोरलिज्म. ओके, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हंटिंग एंड गैदरिंग. हंटिंग एंड गैदरिंग के बाद की जो एक्टिविटी आती है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में वो हमारी आती है पेस्टोरलिज्म. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पेस्टोरलिज्म को डिटेल में डिस्कस करने से पहले थोड़ा मैं आपको हंटिंग गैदरिंग का रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने हंटिंग गैदरिंग में पढ़ा क्या था. ठीक है, हंटिंग गैदरिंग में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो हमारा एंशियंट टाइम था, ठीक है, स्टार्टिंग में मैन एक जंगल में रह रहा था. ठीक है, वहाँ पे वो हंटिंग और गैदरिंग ही करता था. ठीक है, उसको और कोई भी नॉलेज नहीं थी, कोई भी अवेयरनेस नहीं थी. उसको सोसाइटी का पता नहीं था कि सोसाइटी भी होती है. उसको घर का पता नहीं था कि घर भी होता है, कि हम घर बना के रह सकते हैं. ये सारी चीज़ें मीन्स उसको नॉलेज नहीं थी. वो अपने रिसोर्सेज के बारे में नहीं जानता था जो उसके सराउंडिंग एरियाज़ में थे. ठीक है, उसको जब भी भूख लगती थी वो सिर्फ एक ही काम करता था, जंगल में चला जाता था. ठीक है, जंगल में ही रहता था बट निकल जाता था हंटिंग के लिए. कोई ना कोई एनिमल जो मिलता था उसको मार के खा जाता था, या फिर गैदरिंग के लिए चला जाता था. कोई सीड्स, कोई छोटे छोटे हर्ब्स जो प्लांट्स होते हैं, या फिर कोई अदर मतलब जो भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनको कलेक्ट करके ले आता था खाने के लिए. बस इतना सा मतलब काम करता था वो. ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब टाइम पास होता गया तब क्या हुआ, उसको रियलाइज़ हुआ. मतलब जैसे जैसे टाइम पास होता गया तो मैन को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो हंटिंग हम कर रहे हैं, जो गैदरिंग हम कर रहे हैं, ये अनसस्टेनेबल एक्टिविटी है. मतलब अनसस्टेनेबल एक्टिविटी का मतलब कि हमारी सारी की सारी नीड्स इससे फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं. सिर्फ क्या हो रहा है कि हमें फूड मिल रहा है, हम वो खा रहे हैं, बस, और कुछ भी नहीं. तो मैन ने क्या किया फिर, ठीक है, उसने ये सोचा कि क्यों ना हम जिन एनिमल्स को मार के खा रहे हैं उन्हीं को हम डोमेस्टिक बना दें. मतलब उन्हीं को हम अपने पास रखें, उनको पालना शुरू कर दें, क्योंकि उनको ये लगता था कि एनिमल से बहुत सारे रिसोर्सेज मिल सकते हैं फूड के अलावा भी. तो इससे उन्होंने क्या कर दिया, एनिमल्स को डोमेस्टिक बना दिया. क्लियर. जब एनिमल्स को डोमेस्टिक बनाया तो उन्होंने क्या किया कि जो भी लोग पीपल्स थे उस टाइम पे, जो भी मैन था, ठीक है, वो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही एनिमल्स को वहाँ पे उन रीजन्स में रख रहा था. मतलब जैसा क्लाइमेट था, जैसे उस क्लाइमेट में वो सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, उसी के अकॉर्डिंग उसने एनिमल्स को वहाँ पे डोमेस्टिक बनाया. एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कैटल और हॉर्सेस को उसने ग्रासलैंड में मतलब रखा कि यहाँ पे ये अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे ग्रासलैंड में, मतलब उनको ग्रेजिंग के लिए मिल जाता था. ठीक है, शीप और रैंडिट जो थे ये टुंड्रा रीजन में उसने मतलब पालना शुरू कर दिया, और कैमल को ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में. मतलब अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही उसने एनिमल्स को अलग अलग रीजन्स में रखा. क्लियर. अब जियोग्राफिकल फैक्टर्स की अगर बात करें या फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करें, जो आज एनिमल्स की मतलब रेयरिंग हो रही है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि उसमें सब्सिस्टेंस और कमर्शियल लेवल दोनों पे उसको रखा जा रहा है. मतलब सब्सिस्टेंस के बेसिस पे भी और उसको कमर्शियल भी बना दिया गया. अब ये चीज़ हम नेक्स्ट जो इसी पेस्टोरलिज्म को दो एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया गया, ये चीज़ हम उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सब्सिस्टेंस में क्या था और कमर्शियल लेवल में क्या है. ओके, फर्स्ट जो एक्टिविटी आती है दैट इज़ नोमैडिक हर्डिंग. ठीक है, आपको एग्ज़ाम में अलग से भी पूछ सकते हैं नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है. ठीक है, वो चीज़, या फिर हम सेकंड जो पढ़ेंगे कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग. ठीक है, इन दोनों में आपको डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, तो वो डिफरेंसेस भी मैं आपको आज के इस लेक्चर में करवा दूंगी. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है. ये सब्सिस्टेंस एक्टिविटी है. ठीक है, इसमें जो एनिमल्स को रखा जाता है, मतलब एनिमल्स को इसमें जब रखा जाता है अपने पास, जब ये पीपल्स पालते थे तो सिर्फ मतलब उनको अपनी ओवरऑल बेसिक नीड्स फुलफिल करते थे फूड के अलावा. जैसे मिल्क मिल गया उनको, मीट मिल गया उनको, ठीक है, स्किन मिल गई जिससे वो बनाते थे, मतलब अपना घर में वो बैठने बैठने के लिए वो बनाते थे. ठीक है, ये चीज़ें करते थे, लेकिन मतलब उससे कोई इनको इनकम नहीं थी, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था. मतलब ये चीज़ें जो भी एनिमल्स वो रखते थे वो सिर्फ और सिर्फ उनकी वही बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही थी. ठीक है, ऐसा नहीं था कि वो उनसे पैसा कमा रहे, इसलिए उसको सब्सिस्टेंस एक्टिविटी कह रहे हैं. ठीक है, उस टाइम के जो पीपल थे जो नोमैडिक हर्डिंग में आते हैं इस एक्टिविटी में, ठीक है, ये जो पीपल होते हैं ये कोई एक मतलब एक सेटल लाइफ नहीं जी रहे होते. ठीक है, इसलिए इनको नोमैड्स कहते हैं. सेटल लाइफ का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग हैं, हम अपने घर में रह रहे हैं ना,
घर में रह रहे हैं, हमारा अपना परमानेंट एक घर है, हमारी ज़मीन है, हमारे पास भी एनिमल्स हैं, तो हम यहाँ से कहीं और नहीं जाते, परमानेंटली यहीं पे रहते हैं, ठीक है। तो हम क्या है, हम एक सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं। लेकिन जो नोमैड्स होते हैं ये एक सेटल्ड लाइफ नहीं जी रहे होते, इनको कोई परमानेंट घर नहीं होता है, ये सीजन्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मूव करते हैं अपने लाइफ स्टॉक के साथ, ठीक है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जहाँ पे इनको क्लाइमेट सूटेबल लगता है, जहाँ पे इनको पास्चर मिलता है, ये वहीं पे अपने एनिमल्स को ले जाते हैं और वहीं पे 2, 3, 5, 6 मंथ्स तक रहते हैं, फिर वहाँ से नेक्स्ट मूव कर जाते हैं, इसलिए इनको नोमैड्स कहते हैं, ठीक है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलॉन्ग विद देयर लाइफ स्टॉक्स, ठीक है। ये अपने लाइफ स्टॉक्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। और ये इनकी जो मूवमेंट होती है वो किस वजह से होती है, इन सर्च ऑफ पास्चर्स, मतलब एनिमल्स जो रखे हुए हैं उनके खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो पास्चर्स की सर्च के लिए मतलब इनको एनिमल्स को पास्चर्स चाहिए, तो उसके लिए ये क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। और जो ये मूव करते हैं एक वास्ट हॉरिजेंटल डिस्टेंस तक ये जाते हैं। मतलब जैसे मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, अपने ही लोकल एरिया की एग्जांपल उठाते हैं, जैसे कश्मीर है, ठीक है। कश्मीर में आप देखिए नोमैड्स जो हैं गुज्जर बकरवाल, वो हमारे यहाँ राजौरी वाली साइड पे, राजौरी पूंछ इस साइड पे आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब सर्दियों में बर्फ़ पड़ जाती है तो वहाँ पे उनके एनिमल्स के लिए पास्चर्स नहीं होता, तो फिर वो वहाँ से मूव कर जाते हैं इस एरिया में, ठीक है। यहाँ पे उनके एनिमल्स के लिए पास्चर भी मिलता है, साथ में क्लाइमेट भी सूटेबल है। बट जब यहाँ पे समर आता है तो गर्मी यहाँ पे ज़्यादा होती है, तो ये कश्मीर मूव कर जाते हैं। इस तरह से ये एक जगह पे नहीं रहते, ठीक है। और ये वर्टिकल डिस्टेंस भी मतलब कवर करते हैं, ट्रैवल करते हैं। वो कैसे, आपने देखा होगा कि गर्मियों में क्या होता है, प्लेन एरिया से लोग मूव कर जाते हैं माउंटेन के टॉप पे अपने एनिमल्स को लेके, है ना, जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में टोका कहते हैं ना, वहाँ पे मूव कर जाते हैं। और जब गर्मियाँ आती हैं, ठीक है, जब सर्दियाँ आती हैं तो माउंटेन के टॉप पे आप देखिए वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है, तो वो सर्दियों में शिफ्ट कर जाते हैं फिर प्लेन एरियाज़ में, ठीक है। इस तरह से वर्टिकली भी मूव करते हैं, हॉरिजेंटली भी मूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे नोमैड्स, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पे एक फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल अपने साथ सामान वामान लेके खड़ी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हैं इसके सारे वो एनिमल्स जिसको उसने डोमेस्टिक बनाया और ये पास्चर के लिए एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे पीपल्स जो होते हैं उनके पास जो भी अपना सामान वामान होता है वो अपने पास रखा होता है, वो जहाँ पे भी जाके रहते हैं वहाँ पे अपना वही एक झोंपड़ी टाइप का घर बना के वहीं पे रहना स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह पास्चर्स के लिए लेके जाते हैं ताकि एनिमल्स के लिए मतलब ग्रेजिंग हो सके, क्योंकि एक जगह पे अगर पर्टिकुलर रहेंगे तो वहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगा, जो भी ग्रासलैंड होगा वो वहाँ पे ग्रासेस ही नहीं उनको मिलेंगे। आई बात समझ में, तो इनको हम क्या कहते हैं, नोमैड्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि नोमैड्स जो हैं वर्ल्ड में मैप के ऊपर मतलब कहाँ कहाँ पे ये हमें नोमैडिक हर्डिंग एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप ये मैप जो है ये वो एरियाज़ है जहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग होती है, ठीक है। साउथ अफ्रीका का नदर्न रीजन जो है, ठीक है, एशिया का वेस्ट रीजन जो है, एशिया का सेंट्रल रीजन जो है, ठीक है, साइबेरिया का नॉर्थ जो है, ठीक है, यहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। ये वो एरियाज़ है जहाँ पे पीपल्स अपने लाइफ स्टॉक के साथ मूव कर जाते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू सीज़न, मतलब सीज़न के अकॉर्डिंग वो मूव कर जाते हैं। क्लियर, ये एग्जाम्पल्स भी आपने अपने एग्ज़ाम में लिखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो एक्टिविटी आती है दैट इज़ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग, ठीक है। कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग की अगर बात करें, इसमें हमने जो मतलब एनिमल्स को जो हमने अपने पास रखा, डोमेस्टिक बनाया, उसको हमने कमर्शियल बना दिया। कमर्शियल मीन एनिमल से वो प्रोडक्ट हमने लिए, ठीक है, उसको हमने क्या किया, उससे और प्रोडक्ट्स में, जैसे मिल्क है, मिल्क से डेयरी प्रोडक्ट्स बना के उसको जाके मार्केट में बेच दिया, दैट इज़ कमर्शियल, ठीक है। मतलब मार्केट में जाके बेच के पैसा कमाना, उसको हमने क्या कह दिया, कमर्शियल। तो आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे क्या हो रहा है कि जो रेयरिंग हो रही है एनिमल्स की वो साइंटिफिकली हो रही है, ठीक है। वो मतलब नेचुरल ग्रासलैंड या फोडर क्रॉप्स के ऊपर ही डिपेंड नहीं है, मतलब उनकी साइंटिफिकली मतलब उन एनिमल्स को की रेयरिंग की जा रही है। ऐसा नहीं कि नेचुरली वो ग्रासलैंड के ऊपर डिपेंड है या फोडर क्रॉप्स के ऊपर, जैसे नोमैडिक हर्डिंग में था, एनिमल्स जो थे वो नेचुरल ग्रासलैंड के ऊपर डिपेंड थे, जहाँ पे मतलब वो पास्चर के लिए रहते थे 6 मंथ के लिए। वहाँ पे जब ग्रासलैंड मतलब वहाँ पे ग्रासेस जब खत्म हो जाता था फिर दूसरे एरिया में मूव कर जाते थे, तब तक वो एरिया रिकवर हो जाता था, फिर वापस उस एरिया में आते थे। लेकिन कमर्शियल के केस में ऐसा नहीं होता है। इसमें स्पेशल ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स को यहाँ पे रखा जाता है जिसकी मैक्सिमम यील्ड हो मिल्क की, मीट की, ठीक है।
इनमें क्या होता है कि इनमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब आजकल ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आई हुई हैं कि उनको जो भी एनिमल्स जो खाते हैं वो मतलब खुद से बनाया जाता है, वो टोटली नेचुरल ग्रासलैंड के ऊपर ही डिपेंड नहीं होते, ठीक है। उनको ऐसी ऐसी मतलब फूड दिया जाता है कि मैक्सिमम मिल्क की प्रोडक्शन करवाते हैं और मीट की प्रोडक्शन करवाते हैं, फिर जाके उसको मार्केट में बेचते हैं, ठीक है, उससे पैसा कमाते हैं, दैट इज़ कमर्शियल। तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूएसए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है जहाँ पे कमर्शियल रेयरिंग जो है वो होती है एक्टिविटी। क्लियर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कमर्शियल रेयरिंग क्या है। देखिए यहाँ पे जो एनिमल्स जितने भी हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जितने भी कौ हैं, ठीक है, ये अदर जो भी एनिमल्स हैं, तो इनको यहाँ पे परमानेंटली एक ही जगह पे रखा जाता है, समझ आए। इनको किसी जगह दूसरी पे मूव नहीं करवाया जाता, ये यहीं पे रहते हैं। थोड़ा ग्रासलैंड के ऊपर डिपेंड है, बट ज़्यादा जो है वो मतलब जो ये खाते हैं वो सब का सब जो होता है वो नेचुरल नहीं होता है, वो बनाए जाते हैं ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी वजह से मतलब इनकी मिल्क की प्रोडक्शन जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है, मीट की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो इस टाइप की एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग। क्लियर। देन नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए नॉर्थ अमेरिका जो यूएसए है वहाँ पे होती है इस टाइप की एक्टिविटी, है ना। ऑस्ट्रेलिया में है, साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका के साउथ में है, ठीक है। एशिया जो है एशिया के नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। और साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना, ये जो पूरा रीजन है ये आपका कौन सा है, अर्जेंटीना, ये वाला, ठीक है। इन रीजन्स में क्या है, इन रीजन्स में कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग होती है, ये आप एग्जाम्पल में डालेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आपको एग्जामिनर डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है, डिफरेंस पूछ रहा है कि नोमैडिक हर्डिंग और कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग, या फिर इसको हम कमर्शियल ग्रेजिंग भी बोल सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं। तो डिफरेंसेस को आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। उसमें आप नंबर 1 नोमैडिक हर्डिंग का बताएंगे कि ये एक एक्सटेंसिव फार्म है एनिमल ग्रेजिंग के लिए, जो नेचुरल पास्चर के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसमें जो नोमैड्स होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, किसकी वजह से, वाटर और पास्चर की वजह से, मतलब वाटर जहाँ पे मिले उनको, जहाँ पे पास्चर मिला वहीं पे चले जाता था, कोई परमानेंट घर नहीं होता था। इन एरियाज़ में जो पॉपुलेशन होती थी वो बहुत ही मतलब उतनी ज़्यादा नहीं होती, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते थे, ठीक है, जहाँ पे सरप्लस लैंड अवेलेबल हो, ठीक है, इनको क्योंकि इनको लैंड चाहिए होती थी पास्चर के लिए। ये जो इस तरह की जो एक्टिविटी होती थी सेमी एरिड एरियाज़ में होती थी, जैसे सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, साउथ वेस्ट एशिया में, ठीक है। उसके बाद जो नोमैडिक हर्डिंग की अगर हम बात करें तो ये जो है ये सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स को कहते हैं, मतलब ये हिली एरियाज़ में जो सीजनल मूवमेंट्स करवाते हैं हम एनिमल्स को, उसी को हम क्या कहते हैं, नोमैडिक हर्डिंग, जिसको हम ट्रांस ह्यूमन्स भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी आपको एग्जामिनर पूछ सकता है एग्जाम में कि ट्रांस ह्यूमन्स क्या है, तो ट्रांस ह्यूमन्स क्या है, यही आपका नोमैडिक हर्डिंग आ गया, ठीक है। इसमें वेराइटी ऑफ एनिमल्स को रखा जाता है, ठीक है, डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स के अंदर, लेकिन इसमें एनिमल्स उतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। इसमें जो ये सबसिस्टेंस फॉर्म है किसका, ग्रेजिंग का, ठीक है। इसमें जो नोमैड्स की जो लाइफ होती है वो टोटली उन एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होती है, उनको फूड भी उन्हीं एनिमल्स से मिलता है, क्लॉथिंग, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट सब का सब जो है उसी एनिमल से मिलता है, ठीक है। ये हम नोमैडिक हर्डिंग में करते हैं, ठीक। उसके बाद कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग की अगर बात की जाए तो ये लार्ज स्केल डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को कहते हैं, जो एक परमानेंट ग्रास लैंड पे रहते हैं, जहाँ पे उनको फोडर क्रॉप्स भी दिए जाते हैं और ग्रासेस भी दिए जाते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पे आप इन दोनों में डिफरेंसेस क्या रखोगे कि जो कमर्शियल ग्रेजिंग है वो क्या है हमारा, वो परमानेंट है, ठीक है, मतलब वहाँ पे जो एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन की जाती है एनिमल्स की, तो वो परमानेंटली एक ही जगह पे रह के की जाती है, किसी और जगह पे फोडर के लिए, फोडर क्रॉप्स के लिए, पास्चर्स के लिए, ग्रासेस के लिए मूव नहीं किया जाता, थ्रू आउट द ईयर एक ही जगह पे रखा जाता है उन एनिमल्स को, ठीक है। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो कैटल्स हम मतलब रखते हैं इसमें डोमेस्टिकेशन के लिए, ठीक है, वो मतलब इतने ज़्यादा होते हैं कि उन्होंने मतलब 15,000 स्क्वायर किलोमीटर जो होता है वो इतना एरिया वो कवर किया होता है, ठीक है। मतलब इन नोमैडिक हर्डिंग में एनिमल्स जो है वो कम होते हैं, बट कमर्शियल ग्रेजिंग में एनिमल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इस टाइप की जो एक्टिविटी होती है वो टेम्परेट और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में होती है, जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल जो होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर एक ही जगह पे रहना होता है। इसमें ना क्लाइमेट जो होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, ना कोल्ड क्लाइमेट होता है, ना ज़्यादा हॉट होता है, इसमें मॉडरेट क्लाइमेट होता है, मतलब ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी।
और उन एरियाज़ में रखा जाता है। वो एरियाज़ कौन से? टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल एरियाज़, ठीक है। इसमें जो फूड की सप्लाई होती है वो परमानेंट होती है, कोई भी एनिमल्स की मूवमेंट नहीं करवाई जाती। यहाँ पे जो कैटल्स रखे जाते हैं परमानेंटली रखे जाते हैं, मीन्स एनिमल्स को वहाँ परमानेंटली ही फूड दिया जाता है, ठीक है। इसमें 1 और 2 काइंड्स ऑफ कैटल्स जो होते हैं वो रखे जाते हैं, ठीक है। और उनके स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे वूल हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, इनको बनाया जाता है, ठीक है। और जाके इनको मार्केट में बेचा जाता है, वहाँ से पैसा कमाया जाता है, तभी इसको कमर्शियल कह दिया, ठीक है। ये कमर्शियल फॉर्म ऑफ ग्रेजिंग है। नोमैडिक देखिए ये सबसिस्टेंस फॉर्म ऑफ ग्रेजिंग है, और कमर्शियल ग्रेजिंग जो है ये कमर्शियल फॉर्म ऑफ ग्रेजिंग है। यहाँ पे कैटल्स को जो रखा जाता है उनसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, मीट, वूल, हाइड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, और फिर उनको एक्सपोर्ट किया जाता है मार्केट में, अदर कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, किस लिए? पैसा कमाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप इस एक्टिविटी में करेंगे, दैट इज़ पेस्टोरलिज्म। तो पेस्टोरलिज्म का क्वेश्चन आपको 2-3 तरीके से अलग से पूछ सकते हैं। एक तो डायरेक्ट पेस्टोरलिज्म पूछेंगे तो उसमें आपको नोमैडिक, हर्डिंग और कमर्शियल ग्रेजिंग दोनों एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और एक आपको अलग से भी पूछ सकते हैं, नोमैडिक हर्डिंग को भी अलग से पूछ सकते हैं, कमर्शियल ग्रेजिंग को भी अलग से पूछ सकते हैं, या फिर इन दोनों में डिफरेंसेस पूछ सकते हैं। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि ट्रांस ह्यूमन्स जो है इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखें, तो वो आप नोमैडिक हर्डिंग को लेके लिखेंगे। क्लियर? तो ये हमारा आज का टॉपिक था, दैट इज़ पेस्टोरलिज्म। थैंक यू सो मच।